त्रिवेणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने कल जो टॉपिक लिया था वो था त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित क्वेश्चन, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें घड़ी वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा यानी प्रकरण रहेगा या टॉपिक रहेगा जो वो रहेगा छायांकित भाग। छायांकित भाग से पहले 2-3 क्वेश्चन वृत्त के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज है 15.3 में क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल, अब मैं ये दे दिया कि वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की परिधि है, उन दोनों का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने का है 74 का, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मैं पता है वृत्त का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर हमें दी नहीं है। आर का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बन जाएगी हमारे पास। हमें दे दिया वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर इन दोनों के बीच में। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, प्रश्न अनुसार 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या होती है आर। इन दोनों का अंतर यानी प्लस का निशान है या माइनस का, प्लस का तो अर्थ होता है योग और माइनस का होता है अंतर। इन दोनों का अंतर वो क्या है 74 है। यहां से आर आ रहा है दोनों में कॉमन, क्यों आर का मान ज्ञात करना है। ब्रैकेट में बची है 2 पाई -1 बराबर 74। आर का आर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, इनमें से एक घटा दिया बराबर 74 है। आर बाई दूनी 44 बराबर 74। अब इनका क्या देंगे, लेस है 44 - 7 बराबर 74। तो यहाँ पे 7 है भाग में, उधर गुणा में और गुणा वाली भाग में, तो आर का मान आ गया 74 × 7/44 में से 7 गए 37, कितना आएगा 37। ये 2 पर गया तो आर का मान आ गया 14 सेमी, यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 सेमी। यानी जो मैं समीकरण दिया परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, कर लिया, इससे आर का मान आ गया 14। आर का मान रखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में, 7 हुआ 14, 44 × 14, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 616 सेमी की स्क्वायर। परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है, गणित फॉर्म में लिख लिया और कैलकुलेशन कर ली। यहाँ से आर का मान आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 रख लिया, आंसर आ गया 616 सेमी की स्क्वायर। ये इजी सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और है सही, एक है 14 सेमी भुजा के वर्ग में, यानी एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग है, इसकी भुजा 14 सेमी है, यानी वर्ग की सभी भुजा क्या होती है समान होती है, तो सभी कितनी है 14। वर्ग के अंदर बने वृत्त, इसके अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर बना हुआ है वृत्त। कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम लिखेंगे वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर हमें पता नहीं है। आर कहां से आएगी, यहां से आएगी चित्र से। अब देखो ये वृत्त का केंद्र, इसको मिला दिया तो ये हो गया वृत्त का व्यास। ये वृत्त का व्यास है और ये वर्ग की भुजा, दोनों बराबर है। हम लिख सकते हैं वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 14 सेमी, 14 सेमी दे रखी है। वृत्त का व्यास कितना है 14 सेमी। क्यों, दोनों क्या बराबर है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। यानी वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास बराबर है। व्यास क्या होता है 2 × त्रिज्या, यानी आर लिख देते हैं डायरेक्ट 14। तो यहाँ से आर का मान आ गया 14/2,
यानी 7 सेमी। 14 सेमी वर्ग की भुजा है, ये वर्त के व्यास के बराबर है। वर्त का व्यास है 2 इंटू त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान आ गया 7। तो त्रिज्या का मान 7 है, तो इसके अंदर जो वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 22 आता है 156 सेमी की स्क्वायर। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब छायांकित वाले में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। एक क्वेश्चन है 15.3 का 7वां। एक आकृति दे रखी है हमें, एक आकृति दे रखी है, ये समकोण त्रिभुज है, ये यहां से लेकर यहां से चतुर्थांश है, और एक BC को व्यास मानकर खींचा गया है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये छायांकित भाग है, इतना छायांकित भाग का ज्ञात करना है क्षेत्रफल। ABMC त्रिज्या तो ठीक है। एक वर्त के चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है हमें, चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी, ठीक है। और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी BC जो व्यास है वो किसका है, अर्धवृत्त का है, ठीक है। जो बात दे रखी है वो बता देंगे एक बार। और छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब देखो एक हमें छायांकित एक आकृति दे रखी है, ठीक है। इसमें नाम है ABC M, ये M है और ये N है, ठीक है। अब एक है, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है कि एक 14 सेमी है ना, 14 सेमी त्रिज्या है, किसकी है, वर्त के चतुर्थांश की है। आप देख सकते हो यहां से ऐसे, ये हमारे पास एक शीर्ष है, ठीक है। हमने प्रकार को खोल कर ऐसे घुमा दिया, यानी वर्त का तो चौथा हिस्सा है, ऐसे पूरा बनाए ना, ऐसे 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 पूरा ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब समझ गए, यानी ये पूरा वर्त बनेगा ऐसे। और वर्त का चौथा हिस्सा यानी चतुर्थांश हमें दिखाई दे रही है, चतुर्थांश की त्रिज्या यानी। और एक बात देखो, ये बात बताते हैं इधर, ये क्या है, वर्त है, इसके कितने हिस्से हो गए, 4। ये अगर ये वर्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या 14 है, तो सभी की कितनी होगी, 14। चतुर्थांश की त्रिज्या 14 यानी वर्त की त्रिज्या कितनी है, 14। अगर ये 14 है, यहां से ये खींचा गया है, तो ये भी उस वर्त की क्या है, त्रिज्या। जैसे ये त्रिज्या मान लो AC, यहाँ पे नाम दे दिया AC और B, ये चतुर्थांश बन गया ABM, ABMC बन गया, यानी AC क्या वर्त की त्रिज्या, AB भी वर्त की क्या है, त्रिज्या। अगर ये 14 सेमी है, तो ये भी क्या है, 14 सेमी, ये 14 सेमी आ गई। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारे पास 3 आकृति बन रही है, कौन कौन सी, एक तो बन रही है पहली, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। एक बन रहा है ABC और M, चतुर्थांश। क्या बन रहा है, चतुर्थांश। तीसरी आकृति बन रही है यहां से लेकर यहां तक, अर्धवृत्त। क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। हमें छायांकित भाग ज्ञात करने के लिए तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो पहले हम तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 14, 1/2 इंटू 14, ऊंचाई भी कितनी है, 14, 2 का पाड़ा 7 पे, 14 7 98 सेमी की स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 98। अब किसका ज्ञात करना है, चतुर्थांश का। चतुर्थांश का भी ज्ञात करने का तरीका है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा कौन सा होता है, चतुर्थांश को, और आधा अर्धवर्त। हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का नाम है ABMC का क्षेत्रफल, 1/4 इंटू पाई आर की स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7,
चतुर्थांश की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 14। 7 हुआ 14, 2 से 2 11, 11 का 14 से मल्टीप्लाई किया 154 सेमी की स्क्वायर। अब दो क्षेत्रफल तो आगे आसानी से, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, चतुर्थांश का आ गया, अब क्या बच गया? अर्धवर्त। अब लिखेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल लिख तो लेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 1/2 पाई आर की स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7, आर में नहीं दे रखी है। अर्धवर्त की त्रिज्या कौन सी होगी आप बताओ? अर्धवर्त देखो वन का आंसर है BC, इससे BC से लेकर यहां तक, यानी BC अर्धवर्त का क्या है? व्यास है। मतलब ऐसी आकृति को थोड़ी सी अलग करें ना, ऐसे बन जाएगी, ऐसे अलग भी कर सकते हैं। ये हो गया B, ये C और N, ये है ना BC क्या है? इस अर्धवर्त का व्यास। तो अब BC को ज्ञात कैसे करेंगे? ये समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से करना है। ये तो है 90 डिग्री होता है, 90 के समलग्न, यानी BC की स्क्वायर बराबर AB की स्क्वायर प्लस BC की प्लस AC की स्क्वायर, 14 की स्क्वायर प्लस 14 की स्क्वायर। अब आपको पता है 14 की स्क्वायर 196 प्लस 196, 12 9 392, 312 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 312 का क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। दो का भाग 1, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 4 9 7 7, एक साथ पूरा एक जोड़ा, यानी 14 14 √ 2 BC कितनी आ गई? BC आ गई 14 √ 2। अब BC है क्या? BC है अर्धवर्त का व्यास है, अर्धवर्त का व्यास। अर्धवर्त का व्यास कितना है? 14 √ 2। अर्धवर्त का व्यास बराबर 14 √ 2 हो गया। तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 √ 2 में 2 का क्या देंगे? भाग, तो 7 √ 2। अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 √ 2। BC व्यास है, तो BC का मान कहां से आ गया? समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां से BC का मान आ गया। BC अर्धवर्त का क्या था? व्यास, तो त्रिज्या हो गई आधी। अब देखो 7 √ 2 है त्रिज्या इसकी, 7 √ 2, 7 √ 2, 7 से 7, √ 2 को √ 2 से गुणा किया, 22 × 7 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 22 आता है 154। अब अर्धवर्त का ज्ञात करना, अब ज्ञात करना है हमें छाया की तबाह का। क्या ज्ञात करना है? छाया की तबाह का। अब एक छाया की तबाह कैसे ज्ञात करेंगे बताते हैं एक बार। अब लिखेंगे छाया की तबाह का, बाग का क्षेत्र, बाग का क्षेत्र। देखो अब छाया की तबाह है इतना मात्र। अब देखो सबसे पहले एक बात, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है और ये चतुर्थांश है, यहां से लेकर यहां तक चतुर्थांश है। अगर चतुर्थांश में से हम ये घटा दें तो हमारे पास ये बचेगा, ये बचेगा, और अर्धवर्त में से इसको घटा दें तो क्या बचेगा? छायांकित भाग। मतलब चतुर्थांश में से तो घटा दें का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में से समकोण यानी टोटल में से इधर इधर वाला घटा दिया तो ये बच गया, ठीक है, ये बच गया। हमें क्या करना है? छायांकित, तो अर्धवर्त में से ये घटा दिया तो क्या बचेगा? छायांकित, यानी इसको क्या किस में से घटा देंगे? अर्धवर्त में से। इसका मान 154, चतुर्थांश का भी 154, इसका 98, 154 माइनस 154 माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए? 98। आंसर क्या आ जाएगा? 98।
अब मैं क्या समझना है, एक तो ये तरीका समझना है कि सब मेन ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो त्रिज्या किसकी दे रखी है, चतुर्थांश की, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं 1/4 पाई स्क्वायर। समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2000 ऊंचाई, वो भी ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी बात हमें चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो उसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी है। अर्धवृत्त का व्यास BC हमें पता है, BC अर्धवृत्त का क्या है व्यास, तो पाइथागोरस प्रमेय से BC का मान आ गया 14√2, त्रिज्या आ गई 7√2, क्योंकि ये व्यास था, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154। टोटल चतुर्थांश में से ये घटाया, ये बच गया, और अर्धवृत्त में से ये घटा दिया, 6 बच गया। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी एक सवाल और है इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें दे रखा है एक है वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, बराबर है। वर्ग का परिमाप भी क्या है, दोनों बराबर है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करो, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात क्या करना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r की स्क्वायर और इसका होता है भुजा की स्क्वायर। अब r और भुजा में नहीं दे रखी है, वो हम कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से वर्त का परिमाप यानी वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो यहां से भुजा का मान ज्ञात किया, तो 2 पाई r, यहाँ पे गुणा में इधर आके भाग में, ये आ गई भुजा। भुजा का मान यहाँ पे रख दो, पाई r स्क्वायर का पाई r स्क्वायर, भुजा का मान है 2 पाई r/4, इसकी क्या करनी है स्क्वायर। अब पहले आपको पता है ये लाइन होती है, ऊपर तो होता है अंश, नीचे होता है हर, यानी फर्स्ट बटा सेकंड, थर्ड बटा फोर्थ, यानी 4 संख्या होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। इस लाइन के नीचे 2 होती है, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी, इसके बट्टे में 1, समझ गए। चौथी संख्या जाती है 7 में, मतलब ऊपर जाती है। चौथी संख्या 4 की स्क्वायर यानी 16, नीचे ये रहेगी 2 की स्क्वायर 4, 5 की स्क्वायर, r की स्क्वायर। कोई कैंसिल आउट होता है क्या, बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, 4 चौके 16, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 1 पाई से 1 पाई, तो बच गया 4/पाई। पाई का मान रख देते हैं 22/7, चौथी संख्या वापिस ऊपर 2 11, 14/11, तो उत्तर आ गया 14:11। अब मैं पूछा था वर्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 14:11। एक संबंध दे दिया, वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो यहाँ से भुजा का मान ज्ञात कर लिया। आप चाहो तो त्रिज्या का मान भी ज्ञात कर सकते हो, फिर अगर त्रिज्या का ज्ञात करते हैं तो r का मान रख देंगे, भुजा ज्ञात करते हैं तो भुजा, फिर कैलकुलेशन करके मान आ गया 14:11। और 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीक